पुत्र के प्रेम में अपना बुढ़ापा भी गंवाते हुए कब अजामिल मृत्यु के निकट आ गया, उसे समय का पता ही नहीं लगा। जब अजामिल मृत्यु शैया पर लेटा हुआ था, उसने 3 अजीब से व्यक्तियों को अपनी ओर आते देखा। विकृत शरीर वाले, उग्र मुड़े हुए चेहरे वाले, और उनके शरीर पर खड़े लंबे लंबे बालों से वे बहुत ही भयानक लग रहे थे। एक समय में अजामिल विद्वान पंडित हुआ करता था। वह समझ गया था वे कोई और नहीं बल्कि मृत्यु के स्वामी यमराज के सेवक यमदूत हैं, और वे उसके शरीर में से उसकी आत्मा निकालकर उसे दंड देने के लिए अथवा यमलोक ले जाने के लिए उसकी ओर आ रहे हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि अजामिल इस भयानक विपदा से भी बच गया। कैसे एक धर्मपरायण शुद्ध सदाचारी पंडित बहुत ही निर्लज, पापी और कपटी बन गया, और यमदूत द्वारा नरक के द्वार ले जाने के बाद भी अजामिल स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ गया। आइए जानते हैं। हरे कृष्णा। तो आज की कथा का वर्णन श्रीमद् भागवतम के स्कंद 6 अध्याय 1 में आता है, जिसका नाम है अजामिल की कथा। कान्याकुब्ज वर्तमान भारत में कन्नौज या फिर परफ्यूम सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, वहां अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण अच्छे गुण, चरित्र तथा सदाचार का भंडार था। वह अपने गुरु, अपने माता पिता तथा अन्य अतिथियों का बहुत ही आदर सम्मान करता था। एक दिन पिता की आज्ञा अनुसार जब अजामिल जंगल से पूजा के लिए फल फूल इत्यादि सामग्री लेकर लौट रहा था, तो उसने वहां एक नीच को निर्लज्जता पूर्वक एक वैश्या का संग करते देखा। वह नीच व्यक्ति नाच रहा था, गा रहा था, उस माहौल में मदमगन था मानो यही जीवन का सहज लक्ष्य हो। वह दोनों मद्यपान किए थे और वैश्या की आंखें नशे में नाच रही थी। वैश्या की स्थिति ऐसी थी कि जब अजामिल ने उसे देखा, उसके अंदर सुप्त काम वासना जाग उठी। हालांकि शास्त्रों के निर्देश अनुसार अजामिल ने उस स्त्री को ना देखने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा और उसकी सारी समझ खो गई। घर आने के बाद भी वो वैश्या अजामिल के मन और विचारों में बस गई थी। वह उठता, बैठता, चलता सिर्फ उस वैश्या के बारे में ही सोच रहा था। अब अजामिल से रुका नहीं गया। वह अगले दिन ही उस वैश्या को ढूंढने निकल पड़ा। जब उसे वो वैश्या मिली तो उसे पता चला वो वैश्या कुछ पैसे लेके, कुछ धन लेके संग देती है। अजामिल को अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो वैश्या है, उसे बस उसका संग करना था। वह उस वैश्या को नौकरानी बना के घर ले आया। अब वह वैश्या पूरे दिन अजामिल के घर रहती थी और अजामिल उसका संग करता था, उसके साथ रहता था। यहां तक कि अपने पिता से विरासत में मिले धन को वैश्या की संतुष्टि करने के लिए विभिन्न उपहारों पर खर्च करने लगा था। वैश्या की संगति उसे इतनी भाने लगी कि उसने धीरे धीरे अपने पत्नी, बच्चे और बूढ़े माता पिता को भी घर से निकाल दिया। इस तरह अपना लंबा जीवन अजामिल ने वैदिक शास्त्रों का उल्लंघन करके बिताया। अजामिल ने उस वैश्या के साथ 10 बच्चे पैदा किए। अब समय बढ़ते उस वैश्या के शौक और इच्छाएं बढ़ती जा रही थी। वह समझ चुकी थी कि अजामिल पूरी तरीके से उसके वश में आ चुका है, और वह अजामिल से नई नई वस्तुएं, कपड़े, अन्य उपहार इत्यादि मांगने लगी थी। अजामिल भी वह शौक पूरे करने के लिए चोरी, डकैती, जुआ खेलने लगा। वह मदिरा सेवन करने लगा और वैश्या के साथ संग यानी अवैध संबंध तो वो पहले से बना ही रहा था, जिस वैश्या के साथ उसने 10 संतानें पैदा की थी। इस तरीके से अजामिल का ब्राह्मण से पतन हो गया था।
इसी तरह का जीवन बिताते अब अजामिल बूढ़ा हो चला था। जब अजामिल लगभग 80 साल का था, उसने 10वीं संतान को जन्म दिया, जिसका नाम किसी साधु के कहने पर उसने नारायण रखा। अजामिल की काम वासना का स्तर यह था कि 80 साल इतना बूढ़ा होने के बाद भी अजामिल संतान उत्पत्ति में लीन था। ऐसा माना जाता है कि जब आदमी बुढ़ापे की ओर बढ़ता है, उसकी भौतिक इच्छाएं और भौतिक आसक्तियां यानी अटैचमेंट कम होने लगती है और अध्यात्म की ओर, भगवान की ओर ध्यान लगने लगता है। लेकिन ये सब मिथ्या है। हकीकत यह है कि जो भौतिक इच्छाएं हैं वो आग में घी के समान है। जितना आप आग में घी डालेंगे उतनी ही आग तेज होती जाएगी। वैसे ही हम जितनी भौतिक इच्छाएं रखेंगे, इंद्र तृप्ति करेंगे, उतनी ही भौतिक चीजों में आसक्ति बढ़ती जाएगी। और ये आसक्ति बूढ़े होने के बाद मरते दम तक भी नहीं खत्म होती। यदि हम कम उम्र से ही भौतिक इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रखते हैं, अध्यात्म जीवन और शास्त्र का अध्ययन नहीं करते हैं, हमारा हाल भी इस अजामिल जैसा हो जाता है। क्योंकि काम वासनाएं कभी कम नहीं होती और बढ़ती ही चली जाती है। जब अजामिल की 10वीं संतान पैदा हुई तो उसका आसक्ति जो थी वो वैश्या से हटके उस पुत्र में बढ़ रही थी। स्वाभाविक रूप से नारायण अपने माता पिता का बहुत ही प्रिय बालक था। उसकी तोतली टूटी फूटी बोली, उसकी चंचल हरकतें अजामिल को बहुत ही पसंद आती थी। वह उसका बहुत ही ख्याल रखता था, पूरा दिन उसके साथ बिताता था और उसके साथ बहुत ही आनंद लेता था। यहाँ से ये बात ध्यान देने की है कि नारायण भगवान का एक नाम है और बार बार अपने छोटे बेटे को इस प्रकार बुलाने से वो अनजाने में ही सही भगवान के पवित्र नाम का जाप करता था। हालांकि वो अपने पुत्र को बुलाता था, ना कि मूल नारायण को। फिर भी नारायण का पवित्र नाम इतना शक्तिशाली है कि अजामिल शुद्ध हो रहा था। इसी तरह अजामिल की पूरी दिनचर्या उसके पुत्र के इर्द गिर्द ही घूमने लगी। पुत्र के प्रेम में कब अजामिल ने अपना बुढ़ापा भी गवा दिया, उसे समय का पता ही नहीं लगा। जब अजामिल मृत्युशैया पे लेटा हुआ था, उसने 3 अजीब से व्यक्ति को अपनी ओर आते देखा। विकृत शरीर वाले, उग्र, टेढ़े मेढ़े मुंह वाले और उनके शरीर पर खड़े लंबे लंबे बाल बहुत ही भयानक लग रहे थे। अजामिल समझ गया था वे कोई और नहीं, वो मृत्यु के देवता यमराज के सेवक यमदूत हैं। वे उसके शरीर में से उसकी आत्मा निकालने के लिए, उसे दंड देने के लिए अथवा उसे यमलोक ले जाने के लिए उसकी ओर आ रहे हैं। ये मंजर देख के अजामिल घबरा गया और कांप रहा था। जहां अजामिल लेटा था वहां उसका बच्चा नारायण भी खेल रहा था। जब वह यमदूत अजामिल के शरीर से उसकी आत्मा खींच रहे थे, उसके गले में, उसकी आत्मा के गले में रस्सी डाले उसे खींच रहे थे, तो अजामिल जोर जोर से चिल्लाने लगा, नारायण नारायण, मुझे बचाओ नारायण, ये मुझे तुमसे दूर लेके जा रहे हैं। क्योंकि वह आत्मा के स्तर पे चिल्ला रहा था, उसके बच्चे नारायण को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। एक समय ऐसा आया कि उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग हो गई थी, लेकिन उसकी जीवा अभी भी हरि नाम नारायण का उच्चारण कर रही थी और जाने अनजाने में अजामिल से शुद्ध हरि नाम का उच्चारण हुआ। जैसे ही अजामिल ने शुद्ध हरि नाम का उच्चारण करा, वहां मन की गति से भी तेज विष्णु दूत प्रकट हो गए। बहुत ही विशाल सुंदर पीली धोती डाले, गले में माला, सर पे मुकुट, वे बहुत ही सुंदर लग रहे थे। वे वहां आते ही शेर की गर्ज से आवाज में चिल्लाए, घबराओ मत, डरो मत, अब हम आ गए हैं, डरो मत अजामिल, डरो मत। जैसे ही विष्णुदूत वहां पहुंचे, वो यमदूतों को आदेश देते हैं, रुको, आप इस अजामिल को नर्क नहीं लेके जा सकते। यमदूत बोलते हैं, आप कौन हैं महोदय, और हम इस पापी अजामिल को नर्क क्यों नहीं लेके जा सकते? ये हमारे स्वामी, हमारे मालिक यमराज का आदेश है। अजामिल जो कि बहुत पापी व्यक्ति है, इसे हम नर्क लोक यातना देने के लिए लेके जा रहे हैं।
आप यमराज के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देने की हिम्मत ना करें। तो विष्णुदूत बोलते हैं, नहीं, अजामिल ने ना केवल एक जन्म में किए गए पापों के लिए बल्कि लाखों जन्मों में किए गए पापों के लिए पहले ही प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि उसने भगवान नाम का 4 अक्षर का नारायण का उच्चारण किया है। मृत्यु के समय अजामिल ने असहाय और बहुत ही जोर से भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण किया है। भगवान हरि का नाम बहुत ही शुद्ध और शक्तिशाली है। यदि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसने कितने ही पाप किए हों, भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करता है तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। अजामिल ने चाहे नारायण का नाम अपने पुत्र को बुलाने के लिए ही किया हो, किंतु है तो वह भगवान का नाम ही, इसलिए उसके सारे पाप धुल गए। इसी तरह बहुत ही गंभीर चर्चा के बाद यमदूत हार गए और वहां से चले गए। दोस्तों, बिजली की तार में करंट होता है, किसी को ज्ञान है, किसी को नहीं। यदि ज्ञानी उस तार को छूता है तो उसे करंट लगता है, और अज्ञानी उस तार को छूता है तो उसे भी वह करंट लगता है। जैसे जाने अनजाने में तार को छूने पर करंट लगता है, जाने अनजाने में आग को छूने पर जलना पड़ता है, जाने अनजाने में जहर पीने पर मरना पड़ता है। उसी तरह यदि कोई मृत्यु काल के समय जाने अनजाने में ही सही गोविंद के नाम का शुद्ध उच्चारण करता है तो उसका उद्धार होके ही रहता है। और जब यमदूत वहां से चले गए तो अजामिल की एकदम आंख खुली और उसने अपने को उसी स्थान पर पाया जहां उसका पुत्र नारायण खेल रहा था। उसे लगा, कहीं मैंने कोई सपना तो नहीं देखा। जब उसने होश संभाला और अपनी आंखें साफ करी तो उसने देखा वह विष्णुदूत अभी भी वहीं है। वह दौड़ता हुआ विष्णुदूत के चरणों की ओर गया, उन्हें गुणगान करने के लिए, उन्हें धन्यवाद करने के लिए, लेकिन इतने में विष्णुदूत वहां से गायब हो गए। अब अजामिल आत्मगिलानि से भर चुका था। वह मन ही मन सोच रहा था, कितना पापी हूं मैं, कितना निर्दयी हूं मैंने अपनी देवी जैसी पत्नी को, बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया। जिस बुढ़ापे में माता पिता की सेवा करनी चाहिए थी, उस बुढ़ापे में उन्हें बाहर मरने के लिए छोड़ दिया। और तो और मैंने एक वैश्य का संग करा, उसके साथ 10 संतान पैदा करी और उनका पालन पोषण भी मैंने पाप और कपट की कमाई से निर्वृत्त किया। धन्य हो वो हरिनाम, धन्य हो भक्त जिन्होंने मुझे नरक के प्रकोप से बाहर निकाला और मेरे पाप कर्मों से मेरा आत्म साक्षात्कार कराया। अब अजामिल को मनुष्य जीवन का महत्व समझ आता है और वह तुरंत ही घर और सबको छोड़ के हरिद्वार की ओर प्रस्थान कर जाता है। वह वहां एक विष्णु मंदिर में रहता है, सुबह शाम गंगा में स्नान करता है और हरि नाम का निरंतर जाप करता है। और ऐसा करते धीरे धीरे अजामिल की आत्मा शुद्ध हो जाती है। और एक दिन वही विष्णुदूत बड़ा सा विमान लेके अजामिल को लेने आते हैं। जब अजामिल उन्हीं विष्णुदूतों को देखता है तो वह बहुत ही प्रसन्न हो जाता है और अपना शरीर त्याग देता है और उस विमान में बैठ के वैकुंठ की ओर निकल जाता है। तो इस कहानी से, इस कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारे जीवन में हरि नाम और शुद्ध भक्तों का कितना महत्व है। यदि अजामिल हरि नाम का शुद्ध उच्चारण नहीं करता और उसे विष्णु दूतों का संग नहीं मिलता तो अजामिल इस भावसागर से कभी पार नहीं कर पाता। अगर हमारे साथ हरि नाम है, भक्तों का संग है, तो हम किसी भी स्थिति में, किसी भी कष्ट से निकल सकते हैं और इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के काल चक्र से छुटकारा पा सकते हैं। और यही जो कि मानव जीवन का परम उद्देश्य है, हम उसे सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। तो यही थी अजामिल की कथा। मैं आशा करता हूँ ये आपको पसंद आएगी। हरे कृष्णा।